Hello everyone, this is Vanshika. Today we will continue with our electrochemistry chapter. Those who have not seen my previous video, part first, I will give the link in description box. You can watch it from there. So let's continue. हमने लास्ट क्लास में देखा था हमारा ई नॉट सेल क्या था, ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। लास्ट क्लास में ना ये पार्ट फर्स्ट वीडियो में मेरी यहाँ पे नॉट लगाना रह गया था, तो तुमने करेक्ट कर लेना। तो मेरे को ये बताना है यहाँ पे कि नेगेटिव यहाँ पे नेगेटिव साइन क्यों आया। अगर मैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की बात करूँ तो उसमें एक साइड मेरा ऑक्सीडेशन हो रहा था, एक साइड मेरा रिडक्शन हो रहा था। अगर मैं उसके पूरे टोटल ईएमएफ ऑफ ए सेल, स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ सेल की बात करूंगी तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल प्लस स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऐड अप होगा ना। तो यही मैंने लिखा है यहाँ पे, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल प्लस रिडक्शन of reduction half cell plus standard oxidation potential of the oxidation half cell। अगर मैं एक मैं एग्जांपल दिखाती हूँ, जैसे जिंक है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में जो हमारा जिंक है वो ऑक्सीडेशन शो कर रहा था, ऑक्सीडेशन शो कर रहा था, इसका मतलब उसका पोटेंशियल, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हम बोलेंगे। मैंने उसका एक पोटेंशियल लिया 2 है जैसे, तो अगर उसको रिडक्शन पोटेंशियल में मैं कन्वर्ट करना चाहूँ तो क्या होगा, -2 हो जाएगा। -2 मतलब साइन हमारा चेंज हो जाएगा। मैं ऑक्सीडेशन से रिडक्शन में कन्वर्ट कर रही हूँ, मतलब मैं रिएक्शन को रिवर्स कर रही हूँ। अगर मैं रिएक्शन को रिवर्स कर रही हूँ तो मेरा जो साइन है वो भी चेंज हो जाएगा, प्लस से क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। मतलब ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को जब मैं रिडक्शन पोटेंशियल में हम कन्वर्ट करेंगे तो -2 हो जाएगा। तो ऐसे ही यहाँ पे जो हमारा रिडक्शन पोटेंशियल था वो तो रिडक्शन में ही रहेगा, और जो हमारा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल था उसको भी हमने ना रिडक्शन फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है। तो उसको ऑक्सीडेशन फॉर्म, उसको रिडक्शन फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया गया। तो रिडक्शन फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो इसीलिए हमारा माइनस साइन यहाँ पे आ गया, क्योंकि माइनस साइन आया ना, मैंने बताया यहाँ पे चेंज करने में। तो जो हमारा रिडक्शन कहाँ पे हो रहा था, कैथोड पे हो रहा था, इसीलिए उसके स्टैंडर्ड ई कैथोड और ई नॉट कैथोड, और ऑक्सीडेशन को हमने रिडक्शन में कर दिया इसीलिए माइनस आ गया, और ऑक्सीडेशन हमारा कहाँ पे हो रहा था, एनोड पे, तो ई नॉट एनोड। ऐसे हमारा फॉर्मूला आया था ई सेल का, ई कैथोड माइनस ई एनोड। यहाँ पे नेगेटिव साइन का समझ में आया। तो ये फॉर्मूला जो है ना हमारा रिडक्शन पोटेंशियल्स के अकॉर्डिंग है। ये यहाँ पे अगर हम ई नॉट कैथोड की पोटेंशियल की बात कर रहे हैं तो ये रिडक्शन पोटेंशियल की बात है। यहाँ पे ई नॉट एनोड की बात कर रहे हैं, यहाँ पे जो पोटेंशियल है ना वो रिडक्शन पोटेंशियल है अकॉर्डिंग टू रिडक्शन पोटेंशियल। यहाँ तक समझ में आया। अब हम एक न्यू टॉपिक करेंगे। हमारी 2 टर्म आती है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट। तो व्हाट इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट? व्हेन एटम और मॉलिक्यूल व्हिच ऑक्सीडाइज द अदर एंड रिड्यूस इटसेल्फ, जो दूसरे को तो ऑक्सीडाइज कर दे और जो खुद है रिडक्शन कर ले, अपना रिड्यूस्ड हो जाए। एग्जांपल नॉन मेटल, खुद का रिडक्शन कर दे नॉन मेटल्स। अगर मैं रिड्यूसिंग एजेंट की बात करूं, एटम और मॉलिक्यूल which reduce the other and oxidize itself. For example metal। अगर मैं यहाँ पे strongest non metal की बात करूँ, strongest non metal सबको पता होगा, 11th में भी पढ़ा होगा, जो हमारा फ्लोरीन होता है वो strongest non metal होता है। तो फ्लोरीन, तो अगर ये non metal है, non metal है तो रिडक्शन शो करेगा। मैंने बताया ना, रिड्यूस इटसेल्फ, रिडक्शन शो कर रहा है तो उसके पोटेंशियल को हम रिडक्शन पोटेंशियल बोलेंगे। अगर उसके रिडक्शन, उसकी पोटेंशियल को हम रिडक्शन पोटेंशियल बोलेंगे तो जो वैल्यू होगी वो हमारी पॉजिटिव में ही होगी। और जो हमारा, अगर मैं यहाँ पे मेटल्स की बात करूँ तो हमारा जो स्ट्रॉन्गेस्ट मेटल जो होता है वो हमारा लिथियम होता है। अगर वो मेटल है तो वो ऑक्सीडेशन शो कर रहा है। अगर वो ऑक्सीडेशन शो कर रहा है, और मैंने भी लास्ट बताया था कि हमने सारे पोटेंशियल्स को रिडक्शन पोटेंशियल्स में कन्वर्ट कर दिया था। अगर ऑक्सीडेशन शो कर रहा है तो उसकी पोटेंशियल को हम ऑक्सीडेशन पोटेंशियल तो बोलेंगे, बट उसको जब हम रिडक्शन पोटेंशियल में कन्वर्ट करेंगे तो जो उसकी वैल्यू होगी ना सबसे लीस्ट होगी और नेगेटिव में होगी, उसकी वैल्यू लीस्ट होगी। यहाँ तक समझ में आया कि कैसे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की वैल्यू, मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है और रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट के जो भी सारे हमारे पोटेंशियल्स हैं उनको अरेंज कर दिया गया। अरेंज कैसे कर दिया गया? सेंटर में तो 0 होगा जो हाइड्रोजन पोटेंशियल था, सारे पॉजिटिव को ऊपर रख दिया, सारे नेगेटिव को नीचे रख दिया। इसमें अगर मैं देखूंगी कैसे मेरी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एबिलिटी और रिड्यूसिंग एजेंट एबिलिटी कैसे इंक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही है। तो अगर मैं फ्रॉम टॉप टू बॉटम बोलूँ तो जो हमारी ऑक्सीडाइजिंग एबिलिटी है ना वो हमारी डिक्रीज हो रही है। कैसे डिक्रीज हो रही है? ऑक्सीडाइजिंग एबिलिटी मतलब खुद का
रिडक्शन करना, खुद का रिडक्शन करना, तो रिडक्शन मत करना मतलब जो पोटेंशियल होगी वो पॉजिटिव में है। तो अगर मैं फ्रॉम टॉप टू बॉटम जा रही हूँ तो मेरे पोटेंशियल पॉजिटिव से नेगेटिव हो रहे हैं, तो इसीलिए मेरी जो डाउन है, जब मैं डाउन जाऊंगी टॉप टू बॉटम जाऊंगी तो मेरा डिक्रीज हो रहा है, क्योंकि स्टार्टिंग में मेरे पोटेंशियल पॉजिटिव थे फिर नेगेटिव शुरू हो गए। ऐसी अगर मैं रिड्यूसिंग एबिलिटी की बात करूं, रिड्यूसिंग एबिलिटी मतलब खुद का ऑक्सीडेशन करना, खुद का ऑक्सीडेशन करना मतलब जो उसके पोटेंशियल्स होंगे वो नेगेटिव में आएंगे, रिडक्शन पोटेंशियल में अगर कन्वर्ट करके देंगे नेगेटिव में आएंगे। तो अगर मैं सीरीज में देखूं टॉप टू बॉटम तो मेरे पहले पॉजिटिव है तब फिर नेगेटिव शुरू हो रहे हैं और मेरे को नेगेटिव ही देखना है। तो जो मैं टॉप टू बॉटम जा रही हूँ तो मेरे नेगेटिव कहीं ना कहीं आ रहा है, तो इसीलिए मेरी जो रिड्यूसिंग एबिलिटी होती है वो मेरी इंक्रीज होती है। समझ में आया कैसे मेरी रिड्यूसिंग एबिलिटी डिक्रीज हो रही है और कैसे इंक्रीज हो रही है। तो यही इसी सीरीज को स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल्स आर अरेंज्ड इन डिक्रीजिंग स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एबिलिटी और इंक्रीजिंग स्ट्रेंथ ऑफ रिड्यूसिंग एबिलिटी। तो ये हेडिंग लिख लेना, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को ही हमें इसी सीरीज को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। यहाँ तक समझ में आया? अब उस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का कहाँ पे यूज है, उसकी एप्लीकेशंस क्या है, हम एप्लीकेशंस पढ़ेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की। फर्स्ट वी कैन कैलकुलेट ई नॉट सेल। ई नॉट सेल क्या था, ई कैथोड माइनस ई एनोड था, तो जो हमारा कैथोड पे आयन होगा तो उसका हम रिडक्शन पोटेंशियल देख लेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में से, और जो ई नॉट एनोड है उसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल देख लेंगे। ई इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में से हमारा ई नॉट सेल निकल जाएगा। सेकेंड वी कैन फाइंड द स्पॉन्टेनिटी ऑफ द सेल रिएक्शन, मतलब कि हम ना एक रिएक्शन की स्पॉन्टेनिटी चेक कर सकते हैं वेदर द सेल रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस। इफ ई, अगर हमारा ई की वैल्यू पॉजिटिव आएगी, इफ ई नॉट सेल इज पॉजिटिव देन द सेल रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस, इफ ई नॉट सेल इज नेगेटिव देन द सेल रिएक्शन इज नॉन स्पॉन्टेनियस। तो हम ये देखते हैं कि कैसे हमारा ई की वैल्यू चेंज होने से, ई नॉट सेल की वैल्यू चेंज होने से कैसा स्पॉन्टेनियस हो रहा है और कैसे नॉन स्पॉन्टेनियस हो गया है। ई नॉट सेल अगर हमारा पॉजिटिव है, फर्स्ट केस लेके चलते हैं, हमारा ई नॉट सेल पॉजिटिव कैसा आएगा, जब हमारा ई नॉट कैथोड की वैल्यू ज्यादा होगी ई नॉट एनोड से, उसके पोटेंशियल की वैल्यू ज्यादा होगी एनोड के पोटेंशियल से। अगर हमारा कैथोड का पोटेंशियल ज्यादा है तो हमारा करंट कहाँ से फ्लो करता है, फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल फ्लो करता है। तो हमारी जो करंट की डायरेक्शन होगी, जब कैथोड का पोटेंशियल ज्यादा है तो हमारा करंट फ्लो कहाँ से करेगा, कैथोड टू एनोड जाएगा। तो अगर हमारा करंट कैथोड टू एनोड जा रहा है तो हमारा इलेक्ट्रॉन्स किससे फ्लो करेगा, अपोजिट फ्लो करता है, फ्रॉम एनोड टू कैथोड। तो हमारा जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में था, हमारा करंट किस इलेक्ट्रॉन किससे फ्लो करते थे, एनोड टू कैथोड ही तो फ्लो करते थे। तो इसीलिए ये रिएक्शन हमारी स्पॉन्टेनियस है। अगर हम देखें ई नॉट सेल नेगेटिव जब है, इस वाले केस की हम बात करें तो नेगेटिव कब आएगा हमारा, यहाँ पे देखो जब हमारा ई नॉट एनोड हमारा ग्रेटर होगा ई नॉट कैथोड से। अगर मेरा पोटेंशियल ऑफ ई नॉट एनोड इज ग्रेटर देन ई नॉट कैथोड तो मेरा करंट किससे फ्लो करेगा, फ्रॉम एनोड टू कैथोड, हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। एनोड टू कैथोड मतलब फिर मेरा इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन कहाँ से होगी, कैथोड टू एनोड। तो कभी कैथोड टू एनोड तो फ्लो ही नहीं करते, हमारे इलेक्ट्रॉन्स हमेशा एनोड टू कैथोड फ्लो करते हैं। तो ये नॉट पॉसिबल है, ये पॉसिबल नहीं, इसीलिए हमारी जो जब ई नॉट सेल की वैल्यू नेगेटिव है तो रिएक्शन जो होती है हमारी सेल रिएक्शन वो नॉन स्पॉन्टेनियस होती है। थर्ड एप्लीकेशन इसकी है, वी कैन कंपेयर द रिएक्टिविटी ऑफ एन एलिमेंट। हम ना एलिमेंट की रिएक्टिविटी कंपेयर कर सकते हैं। एटम है, अगर उसका पोटेंशियल हमारा नेगेटिव है, अगर उसका नेगेटिव पोटेंशियल है तो वो क्या शो कर रहा है, ऑक्सीडाइजिंग एबिलिटी शो कर रहा है। तो ऑक्सीडाइजिंग एबिलिटी जो उसकी है वो मोर है एज कंपेयर टू हाइड्रोजन। अगर कोई एक पोटेंशियल है जिसका नेगेटिव है तो वो रिड्यूसिंग एबिलिटी शो कर रहा है। अगर एक पोटेंशियल है जिसका पॉजिटिव पोटेंशियल है, सॉरी, अगर पॉजिटिव पोटेंशियल है तो वो क्या शो कर रहा है, रिड्यूसिंग एबिलिटी। तो इसका मतलब वो रिड्यूसिंग एबिलिटी मोर है उसकी एज कंपेयर टू हाइड्रोजन। तो यहाँ तक हमारा थर्ड पॉइंट कंप्लीट होता है। और नोट में डालेंगे जो हाफ सेल और रिडॉक्स कपल जो होता है, हाफ सेल मतलब है कि एक सेल की बात कर रहे हैं, या तो हम कैथोड की बात कर लो या एनोड की बात कर लो, सिर्फ एक सेल की बात करो। तो यहाँ तक हमारी एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज कंप्लीट होती है। इक्वेशन
ब्रैकेट में लिखना अफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन एंड टेम्परेचर। अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं किसी भी सॉल्यूशन की, किसी भी इलेक्ट्रोलाइट की कंसंट्रेशन 1 से ज़्यादा कर दूं या फिर 1 से कम कर दूं, तो हमारी स्टैंडर्ड कंडीशंस तो फॉलो नहीं होंगी। तो हमारी स्टैंडर्ड कंडीशंस फॉलो नहीं होगी तो हम इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल हम फाइंड नहीं कर पाएंगे। तो हम इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल कैसे फाइंड करें? तो एक टॉपिक आया नर्नेस्ट इक्वेशन। नर्नेस्ट इक्वेशन ने हमें रिलेशन दिया, फॉर्मूला दिया। विद द हेल्प ऑफ नर्नेस्ट इक्वेशन नाउ वी कैन फाइंड द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल of any element at any concentration and any temperature। किसी भी concentration पे और किसी भी temperature पे अब हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये जो नर्नेस्ट इक्वेशन होती है फॉर इलेक्ट्रॉड है, ये सिर्फ इलेक्ट्रॉड के लिए होगी। तो अभी तक के जो हमारे फॉर्मूले थे वो सारे हमारे रिडक्शन पोटेंशियल के अकॉर्डिंग थे। तो जो इसका फॉर्मूला आएगा वो भी रिडक्शन पोटेंशियल के अकॉर्डिंग होगा। मैंने एक सेल रिएक्शन ली जिसमें जिसमें रिडक्शन हो रहा है। Mn2 पॉजिटिव एक्वस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स Mn सॉलिड। एक 11th का टॉपिक था। 11th में E जो हमारा होता था E0 माइनस RT अपॉन NF ln QC। यहाँ पे जो हमारा QC है वो रिएक्शन कोएफिशिएंट होता है जो कि इक्वल होता है कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। आर क्या है यहाँ पे हमारा गैस कांस्टेंट है, उसकी वैल्यू क्या होती है 8.314 जूल पर मोल। एफ यहाँ पे फैराडे कांस्टेंट है 96487 उसकी वैल्यू है कूलम पर मोल। इधर टी हमारा टेम्परेचर है 298 केल्विन। एन यहाँ पे जो है हमारा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर मैं एक बात करूँ कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे फाइंड करेंगे, जैसे यहाँ पे Al3 पॉजिटिव है, Al3 पॉजिटिव से मेरा किस में जा रहा है, Al में कन्वर्ट हो रहा है। तो सबसे पहले हम क्या बैलेंस करेंगे, एटम बैलेंस करते हैं। एटम तो हमारे बैलेंस है, तो यहाँ पे देखो चार्ज क्या है, यहाँ पे 3 पॉजिटिव है, तो हमें यहाँ पे चार्ज बैलेंस करने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन्स ऐड करने पड़ेंगे। तो इसीलिए हमारे कितने मोल्स आए इलेक्ट्रॉन के 3। जैसे यहाँ पे हमारा Zn2 पॉजिटिव से Zn में कन्वर्ट हो रहा है, चार्ज बैलेंस करने के लिए हमें यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स ऐड करने पड़ेंगे। तो मोल्स कितने आए इलेक्ट्रॉन के, हमारे 2 आए। तो समझ में कैसे हम नंबर ऑफ मोल्स मतलब कैसे हम मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन फाइंड करेंगे। यहाँ पे जो हमारा Ln है, यहाँ पे Ln नेचुरल लॉग है, इसको कन्वर्ट करेंगे, आगे देखते हैं कैसे। तो जो हमारा E है वो क्या है, E0 माइनस जो नेचुरल लॉग था, नेचुरल लॉग हमारा कन्वर्ट होके क्या वैल्यू आती है 2.303 लॉग। नेचुरल लॉग कन्वर्ट हो गया 2.303 लॉग आ गया यहाँ पे, और सब सेम है RT अपॉन NF प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन अपॉन प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। इसके बाद क्या हुआ, ये जो हमारी कांस्टेंट वैल्यूज थी ना RTF की जो सारी कांस्टेंट वैल्यूज थी यहाँ पे पुट कर दी, और पुट करने के बाद जब हमने सॉल्व किया तो हमारी क्या वैल्यू है 0.059। नीचे डिनोमिनेटर में क्या बचा, सिर्फ हमारा n बचा। उसके बाद प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन, हमारे रिएक्शन में प्रोडक्ट क्या है Mn सॉलिड। मैंने बताया था सॉलिड और प्योर लिक्विड की जो हम कंसंट्रेशन लेंगे 1 लेंगे, इसलिए यहाँ पे 1 पुट कर दिया। रिएक्टेंट में हमारा क्या पे यहाँ पे क्या है Mn2 पॉजिटिव एक्वस, तो यहाँ पे हमने क्या पुट कर दिया Mn2 पॉजिटिव। यहाँ पे हम लेंगे कंसंट्रेशन ऑफ Mn2 पॉजिटिव जो कि हमें क्वेश्चन में गिवन होगी। उस कंसंट्रेशन पे हमें इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल निकालना होगा। तो इस फॉर्मूले को याद कर लेना, ये लर्न कर लेना, ये हमारा क्वेश्चन में यूज होगा, न्यूमेरिकल्स में यूज होगा। तो अब मैं एक न्यूमेरिकल कराती हूँ जिसमें हमें इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हमें कैलकुलेट करना है किसी कंसंट्रेशन पे। तो क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन है कैलकुलेट इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वेयर द कंसंट्रेशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट इज 0.1 m, और हमें E0 दिया है व्हेन Zn2 पॉजिटिव से क्या बन रहा है हमारा Zn, उसका हमें पोटेंशियल दिया है, स्टैंडर्ड पोटेंशियल है। अब हमें इसमें क्या कैलकुलेट करना है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल सबसे हमें कैलकुलेट करना है, तो उसके लिए सबसे पहले हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फाइंड करने के लिए हमारा क्या फॉर्मूला था, E इज इक्वल टू E0 माइनस 0.059 अपॉन n लॉग प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन।
तो सबसे पहले हमें न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए ना सबसे पहले ना तुम्हें एक रिएक्शन बनाना, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सेल रिएक्शन बनाना। तो यहाँ पे मेरा क्या हो रहा है, Zn2 पॉजिटिव से Zn बन रहा है, तो सबसे पहले मैं लिखूंगी Zn2 पॉजिटिव से क्या बन रहा है मेरा Zn। तो सबसे पहले ना हमारी जो रिएक्शन होगी ना उसको मतलब जो भी हमारी इक्वेशन है उसको बैलेंस करने के लिए ना सबसे पहले क्या बैलेंस करेंगे हम, चार्ज। सबसे पहले एटम बैलेंस करेंगे, देन चार्ज बैलेंस करेंगे। तो जो हमारा एटम है वो तो हमारा बैलेंस है ना, Zn यहाँ पे भी एक है, इधर भी एक है। उसके बाद हम चार्ज बैलेंस करेंगे, इधर हमारा 2 पॉजिटिव है तो हम यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स 2 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऐड कर देंगे तो बैलेंस हो गया, चार्ज बैलेंस हो गया। अब हमारा इसमें रिएक्शन से अब हम क्या देखेंगे, फाइंड करेंगे n हमारा क्या है 2, n आ गया हमारा। अब हम E नॉट निकालते हैं। E नॉट तो हमें गिवन ही है क्वेश्चन में। एक बार जब भी E नॉट की वैल्यू पुट करने से पहले ना चेक कर लेना कि यहाँ पे जो है ना रिडक्शन नहीं होना चाहिए। रिडक्शन, अगर रिडक्शन नहीं हो रहा मतलब अगर यहाँ पे हमारा E नॉट Zn से अगर Zn2 पॉजिटिव में कुछ गिवन होता ना हमारा कुछ भी, तो उसका ना साइन ना रिवर्स कर दो क्योंकि हमें तो रिडक्शन में लेना है। तो यहाँ पे तो हमें रिडक्शन में गिवन है तो E नॉट हमें पता है, n हमें पता चल गया। प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन हम, प्रोडक्ट में सॉलिड है, प्रोडक्ट में हम 1 पुट करेंगे, रिएक्टेंट में हमारी कंसंट्रेशन गिवन है, इलेक्ट्रोलाइट की हमारी कंसंट्रेशन गिवन है। कितनी गिवन है हमें कंसंट्रेशन, 0.1 मोलार। पुट करते हैं वैल्यूज, E इज इक्वल टू E नॉट से कितना गिवन है 0.76 माइनस 0.059 अपॉन n कितना हमारा 2 लॉग। प्रोडक्ट में हमारा क्या है, सॉलिड है, सॉलिड की कंसंट्रेशन में तो 1 लेनी होती है। और रिएक्टेंट में हमारी कितनी कंसंट्रेशन है, यहाँ पे कितनी गिवन थी 0.1। तो यहाँ से जो है हमारा इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल कैलकुलेट हो जाएगा। सॉल्व करने में लॉग एक क्लास लूँगी, लॉग की भी, लॉग कैसे लेते हैं वो भी समझाऊंगी। तो यहाँ पे तुम कैलकुलेटर से कर लेंगे, लॉग की वैल्यू है फिर हमें गिवन होती है। तो यहाँ से हमारा क्या वैल्यू आ गई, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू आ गई, ये कैलकुलेट कर लेना। समझ में आया यहाँ तक?